नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल लीग में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और 5 राज्यों की बात की जाए तो यूपी उनमें से सबसे बड़ा राज्य है। और बड़ा राज्य का मतलब यहाँ पे विधानसभा में अगर देखा जाए तो 403 सीटें हैं। 403 सीटों पर एक तरीके से चुनाव होना है, चूँकि बड़ा राज्य जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव जो कि 10 तारीख को परिणाम आने वाले, लगातार अकाउंटिंग यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। पूरी तरीके से जो है बीजेपी सपा पर दबाव बनाती हुई। और इतना नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो भारत के 5 राज्यों में बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी बढ़त बनाती हुई और 4 राज्यों में अपनी सरकार पुनः बनाने के लिए एक बार फिर से उत्सुक। और यहाँ पे यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी के जो भी सीट्स हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम जो कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ रहे हैं। सिराथू से अपनी सीट उन्होंने 6000 वोटों से हार गए हैं। उनको हराने वाली सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल जो कि उन्होंने 6000 वोटों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया है। और बात कर ली जाए तो योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर देखा जाए तो उन्होंने 1,02,000 वोटों से अपना एक बार फिर से अपनी पार्टी को अपने खुद प्रत्याशी होते हुए अपनी सीट को जीतते हुए। और सबसे बड़ी बात की जाए नोएडा से पंकज सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने 1,79,000 वोटों से जीत दर्ज की है, जो कि सब प्रत्याशी को हराते हुए 1,79,000 वोटों से। और इतना ही नहीं बल्कि भारत के 5 राज्यों में यह चुनाव हुआ, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराता हुआ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का ऐलान किया। और वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी में 403 सीटों में बीजेपी ने 273 सीट प्राप्त करते हुए पहले स्थान की पार्टी रही। और दूसरे नंबर पर एसपी समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर ही सिमट गई और दूसरे नंबर की पार्टी रही। और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 60 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी से, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। अपना चुनाव हारने के बाद लेकिन वहां पे बीजेपी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस आती हुई 70 सीटों में 48 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। और इतना नहीं, गोवा में बात कर लिया जाए 60 सीटों पर 32 सीटों पर कब्जा करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पार्टी। और मणिपुर में 40 सीटों में 21 सीट पर जीत दर्ज करती हुई बीजेपी। पंजाब में पूरी तरीके से ध्वस्त होती हुई भाजपा। और वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सभी पार्टी पर भारी पड़ती हुई 117 सीटों में 92 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस जो कि वहाँ पे सीएम प्रत्याशी लड़ रहे थे चन्नी, उन्होंने दोनों सीट अपने हार चुके हैं। और दोनों सीट हारने के बाद उन्होंने एक बार फिर से 11 तारीख को अपने इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार। और वहाँ पे बहुत ही बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा है। उन्होंने 117 सीटों में 92 सीट एक पूरी तरीके से 80-90% का उन्होंने सीट में इजाफा किया। और ये चीज़ देखने में बहुत कुछ मायने रखती है और एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। और इतना ही नहीं, भारत के 4 राज्यों में जो कि बीजेपी ने परचम लहराते हुए वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शाम 7 बजे ये भी कह रखा कि यूपी के लोगों ने हमें इतना प्यार और विश्वास दिया कि हम खुद यूपी वाले हो गए। और यहाँ पे योगी मोदी बराबर उपयोगी, एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर हावी पड़ता हुआ विपक्षी पार्टियों पर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए तत्पर भारतीय जनता पार्टी। तो यदि हमारा वीडियो को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।